हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र 13.8 में ऑक्सीजन के 1 × 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान के लिए पीवी बटे टी एवं पी में दो अलग अलग तापों पर ग्राफ दर्शाए गए हैं। तो बच्चों हमें ये ग्राफ दिया गया है और पूछा है कि वाई अक्ष पर जहां वक्र मिलते हैं वहां पीवी बटे टी का मान क्या है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि बच्चों हमारे पास इस ग्राफ में या इस वक्र में वाई अक्ष पर जहां ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं उसे मैं क्या बच्चों ए नाम दे देता हूं। तो मैंने इसको ए नाम दिया। तो वाई अक्ष पर जहां ये दोनों वक्र मिलते हैं वहां से बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है? आदर्श गैस का वक्र भी जा रहा है। तो इसको मैंने क्या नाम दिया? ए बी नाम दिया। अर्थात तो बच्चों क्या हो रहा है? ए बिंदु पर तो हमारे पास ये पीवी बटे टी एवं पी दोनों के वक्र मिल रहे हैं तथा यहाँ से बच्चों आदर्श गैस का वक्र भी जा रहा है। अतः इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम किसको काम ले सकते हैं बच्चों? आदर्श गैस समीकरण को काम में ले सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण होती है बच्चों हमारे पास पीवी बराबर एन गुणा आर गुणा टी के बराबर होती है। जहां बच्चों हमारे पास क्या होता है? पी तो होता है दाब, वी क्या होता है बच्चों हमारे पास? वी होता है आयतन, टी हमारे पास होता है बच्चों ताप, टी वी आयतन हो गया, टी हमारे पास हो गया ताप, आर हमारे पास बच्चों क्या होता है? गैस नियतांक होता है। तो आर हमारे पास बच्चों क्या होता है? गैस नियतांक होता है। और एन हमारे पास क्या होती है बच्चों? मोल की संख्या होती है। तो आर हमारे पास हो गया गैस नियतांक और एन क्या होता है बच्चों? हमारे पास मोल की संख्या होती है। तो एन मोल होगा। तो बच्चों हमने आदर्श गैस समीकरण को क्यों काम में लिया? क्योंकि इस ग्राफ में इस वक्र में पीवी बटे टी तथा पी जहां पर मिल रहे हैं वहां से आदर्श गैस का समीकरण मतलब आदर्श गैस का वक्र भी प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम आदर्श गैस समीकरण को काम में लेते हैं। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और बच्चों प्रश्न में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हमें एम का मान दिया हुआ है कितना? 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ किलोग्राम के बराबर हमें इसका मान यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? पीवी बटे टी का मान ज्ञात किया गया है वाई अक्ष पर। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं? मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है? जिस बिंदु पर ये दोनों वक्र काट रहे हैं वहां से आदर्श गैस का वक्र जा रहा है। इसीलिए बच्चों हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी वो आदर्श गैस समीकरण का पालन करेगी। अतः हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अतः ऑक्सीजन गैस जो होगी ये ऑक्सीजन गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करेगी, क्योंकि हमारे पास वक्र इसके लिए भी तो बन रहा है। तो ऑक्सीजन गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करेगी। तो ये आदर्श गैस समीकरण का पालन करेगी। तो हमारे पास बच्चों कितना हो जाएगा? पीवी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? वो हमने लिख दिया भाई। पीवी बराबर हमने अपने पास एनआरटी होता है, तो हमने लिख दिया कि पीवी बटे टी का मान कितना हो जाएगा? पीवी बटे टी का मान हमारे पास एन गुणा आर के बराबर हो जाएगा। यही मान बच्चों हमारे पास होगा। अब हमें क्या ज्ञात है कि पीवी बटे टी का मान हमें ज्ञात करना है और वाई अक्ष पर ज्ञात करना है बच्चों। तो वाई अक्ष पर ज्ञात करना है तो इन सबके मान हम रखेंगे। अब पीवी बटे टी बच्चों हमारे पास कितना होगा? तो हमारे पास बच्चों एन का मान क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार। तो ग्राम में भार इन्होंने कितना दिया? 1 ग्राम के बराबर। 1 × 10⁻³ 1 ग्राम के बराबर। और अणुभार ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 32 होता है। 8 सार्वत्रिक गैस नियतांक इसका मान कितना होता है? 8.314 होता है। तो बच्चों पीवी बटे टी का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? पीवी बटे टी का मान हमें प्राप्त हुआ 0.26 जूल प्रति केल्विन के बराबर प्राप्त हुआ। कितना? 0.26 जूल प्रति केल्विन के बराबर प्राप्त हुआ। तो बच्चों हमने यहाँ ऑक्सीजन गैस को आदर्श गैस समीकरण के रूप में लिया, अर्थात वो आदर्श गैस समीकरण का पालन कर रही है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि यहाँ ये दोनों वक्र काट रहे हैं वहां पर क्या है बच्चों? ऑक्सीजन गैस का वक्र भी है तथा वहां से आदर्श गैस का जो वक्र है वो वहां पर आदर्श गैस का वक्र बना हुआ है। इसीलिए ऑक्सीजन गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करेगी तथा वाई अक्ष पर जहां ये वक्र मिलते हैं वहां पीवी बटे टी का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 0.26 जूल प्रति केल्विन प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।